आपका क्वेश्चन है द आयोपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज। आपके पास कंपाउंड दे रखा है और इसका आयोपैक नेम पूछ रखा है। ए ऑप्शन आपको दे रहा है 2 मिथाइल 3 इथाइल 1 पेंटीन। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 3 इथाइल 4 मिथाइल 4 पेंटीन। सी ऑप्शन दे रखा है 3 इथाइल 2 मिथाइल 1 पेंटीन। और डी ऑप्शन आपको दे रखा है 3 मिथाइल 2 इथाइल 1 पेंटीन। चलिए एनालाइज करिए। जब भी किसी कंपाउंड का नाम लिखना है तो हमने आपसे बार बार बोला है सारा खेल केवल और केवल 6 स्टेप्स का होता है। अगर आपने 6 स्टेप्स को सही तरीके से दिमाग में बैठा लिया तो कोई भी क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से लगा लोगे। याद है? तो बताइए, सबसे पहला काम क्या करना होता है? सेलेक्ट द मेन चेन। दूसरा काम क्या करना होता है? मिनिमम पोजीशन फॉर सब्स्टिट्यूशन। तीसरा काम क्या करना होता है? अल्फाबेट्स। चौथा काम क्या करना होता है? यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। पांचवा काम क्या करना होता है? फॉर मिनिमम पोजीशन पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, बाद में सब्स्टिट्यूशन। और छठा काम क्या करना होता है? प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। अगर आपने इस 6 स्टेप्स को सही तरीके से यूज कर लिया तो मान के चलिए आप सारे के सारे क्वेश्चन सही लगा लोगे। एनालाइज करो। तो सबसे पहला काम मेन चेन का सिलेक्शन। अब मेन चेन के सिलेक्शन में इधर मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है, और जब मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूशन दोनों मौजूद होता है तो इसका तो मल्टीपल बॉन्ड को पहले मेन चेन के अंदर ही लेना है। तो इसका मतलब कि यहां से इधर इधर कार्बन 2, इधर भी 2, तो किसी को पकड़ते हुए ऐसे मेन चेन बना लिया। अब दूसरा काम क्या है कि अगर कभी मिनिमम पोजीशन देना हो तो पहले मल्टीपल बॉन्ड, बाद में सब्स्टिट्यूशन। तो इधर चलते हैं तो नंबर 1 मल्टीपल की आएगी, इधर चलते हो तो 1 2 3 4 पे मल्टीपल आएगा। इसलिए ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3, ये हो गया नंबर 4 और ये हो गया नंबर 5। मतलब आपने मेन चेन का सिलेक्शन सही कर दिया, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूशन के मिनिमम पोजीशन दे दिए। लेकिन दिक्कत ये है कि 2 सब्स्टिट्यूशन है। एक सब्स्टिट्यूशन आपका है मिथाइल, एक सब्स्टिट्यूशन मिथाइल, और एक सब्स्टिट्यूशन जो है ये सब्स्टिट्यूशन कौन सा है? इथाइल। तो जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हो तो जो अल्फाबेट में पहले है उसका नाम पहले और जो अल्फाबेट में बाद में है उसका नाम बाद में। तो ई अल्फाबेट में पहले है और एम अल्फाबेट में बाद में है। तो इथाइल का नाम पहले लिखना है और मिथाइल का नाम बाद में लिखना है। और कैसे लिखना है? हमें यूज करना है यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स। इसी को प्रॉपर तरीके से यूज करिए। और जब इसी को प्रॉपर तरीके से यूज करिए तो सब्स्टिट्यूशन है और कहां कहां है? एक सब्स्टिट्यूशन 2 पे है मिथाइल, दूसरा सब्स्टिट्यूशन 3 पे इथाइल। अल्फाबेट की बेसिस पे ई को पहले लिखना है, तो लिखना क्या है? 3 इथाइल। उसके बाद क्या लिखना है? 2 मिथाइल। आपने सब्स्टिट्यूशन के बारे में सोच लिया। और सिस्टम साइक्लिक है नहीं, दैट मींस इसे भूल जाइए। अब आइए वर्ड रूट। तो इसके वर्ड रूट मेन चेन में कितने कार्बन है? 5। तो 5 के लिए यूज क्या करते हैं? पेंट। अब उसके बाद डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड की पोजीशन कहां है? 1। तो इसलिए 1 और लास्ट में इन। अब कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, दैट मींस भूल जाइए। तो इस कंपाउंड का ओवरऑल जो नाम निकला है बेटा, वो ओवरऑल नाम क्या निकला? 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंट 1 इन। अब इसी को देख लीजिए। 3 इथाइल, पहले बोल रहा है 2 मिथाइल, फिर बोल रहा है 3 इथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल, लेकिन 4 मिथाइल बोल रहा है, भूल जाइए। 3 इथाइल 3 इथाइल 2 मिथाइल 2 मिथाइल, फिर पेंट 1 इन। यहां 1 पेंटीन बोले, पेंट 1 इन बोले, दोनों सही होता है। और यहां बोल रहा है 3 मिथाइल, दैट मींस भूल जाइए। तो आपको लिखना है तो कोशिश करिए कि पेंट 1 इन लिखिए, लेकिन अगर कभी पेंट 1 इन लिखा हुआ ना हो और 1 पेंटीन लिखा हो, चाहे पेंटीन 1 लिखा हो, दैट मींस वो भी चल जाता है। तो सारा खेल केवल इन्हीं 6 स्टेप्स का होता है। अगर इन 6 स्टेप्स को सही तरीके से आपने यूज कर लिया तो सारा का सारा नाम आप सही लिख लोगे। तो बताओ, एक बार फिर से बोलो। सबसे पहला काम क्या करना है? मेन चेन का सिलेक्शन। दूसरा काम क्या करना है? मिनिमम पोजीशन फॉर सब्स्टिट्यूशन। तीसरा काम क्या करना है? अल्फाबेट। चौथा काम क्या करना है? यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। पांचवा काम क्या करना है? फॉर मिनिमम पोजीशन पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूशन। और छठा काम क्या करना है? प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। बताओ, फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है द करेक्ट आयोपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज। ए ऑप्शन आपको दे रहा है ब्यूट 3 इन 1 आइन। बी ऑप्शन आपको दे रहा है ब्यूट 1 इन 3 आइन।
सी ऑप्शन आपको दे रहा है ब्यूट 1 आइन 3 इन, और डी ऑप्शन आपको दे रहा है ब्यूट 3 आइन 1 इन। चलिए सोचिए, किसी भी कंपाउंड का अगर आपको नाम लिखना होता है तो हमने आपसे बार बार बोला है केवल और केवल 6 स्टेप्स होते हैं, उन्हीं 6 स्टेप्स को प्रॉपर तरीके से यूज करना है। तो बताइए, सबसे पहला काम क्या करना होता है? सेलेक्ट द मेन चेन। दूसरा काम क्या करना होता है? मिनिमम पोजीशन फॉर सब्स्टिट्यूशन। तीसरा काम क्या करना होता है? अल्फाबेट्स। चौथा काम क्या करना होता है? यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। पांचवा काम क्या करना होता है? फॉर मिनिमम पोजीशन पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूशन। और छठा काम क्या करना होता है? प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। इतना ही तो करना है। तो जो इस कंपाउंड का नाम लिखना है तो इस कंपाउंड का नाम भी इन्हीं पर्टिकुलर स्टेप्स के द्वारा लिखना है। तो सोचिए, CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, C है, ट्रिपल बॉन्ड CH है। तो सबसे पहला काम सेलेक्ट द मेन चेन। तो जो सेलेक्ट द मेन चेन किया तो यही आपका मेन चेन बन गया सेलेक्ट द मेन चेन। अब कहानी के अंदर मल्टीपल बॉन्ड है, और जो कहानी के अंदर मल्टीपल बॉन्ड है तो इसका तो फॉर मिनिमम पोजीशन पहले मल्टीपल बॉन्ड फिर सब्स्टिट्यूशन। तो मल्टीपल बॉन्ड ही है, सब्स्टिट्यूशन तो है नहीं, तो मल्टीपल का मिनिमम देनी है। लेकिन बच्चा फंस गया कि सर मल्टीपल इधर से चलें या नंबरिंग इधर से करें, क्योंकि इधर से करेंगे तो डबल बॉन्ड 1 पे आएगा और इधर से करेंगे तो डबल बॉन्ड 1 2 3 पे आएगा। इधर से करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड 1 पे आएगा और इधर से करते हैं तो 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा। बच्चा फंस गया कि क्या सोचें, इन सोचें आइन सोचें, किधर कैसे नंबरिंग करें। तो कहीं भी कोई प्रायोरिटी नाम की कोई चीज नहीं होती बेटा, सारा का सारा खेल इसी का है कि अगर कभी सेलेक्ट द मेन चेन और दूसरा मिनिमम पोजीशन मल्टीपल बॉन्ड देना है, फंस गए। इधर चले तो भी 1 और 3 पे आया, इधर चले तो भी 1 और 3 पे आया, और जो पोजीशन मल्टीपल बॉन्ड दोनों तरफ से 1 3 पे आ रहा है, बच्चा फंस गया। तो कहां आना है? अल्फाबेट्स। कि जो अल्फाबेट में पहले है उसका नाम पहले, और जो अल्फाबेट में बाद में उसका नाम बाद में। तो ये मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड है मतलब इन है, और ये मल्टीपल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है मतलब आइन है। तो इसका पहला अल्फाबेट ई है और इसका पहला अल्फाबेट वाई है। तो ई को पहले वाई को बाद में, इसलिए जो नंबरिंग करोगे ये नंबर 1 हो जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर 3 हो जाएगा और ये नंबर 4 हो जाएगा। और एक बार आपने मिनिमम पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए और आपने सही तरीके से लिख दिया, तो चौथा काम क्या करना है? यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। इसी को तो यूज करना है। और जब इसी को यूज करना है तो सोचिए, क्या इसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूशन है? नहीं है, दैट मीन्स भूल जाइए। क्या सिस्टम साइक्लिक है? नहीं है, दैट मीन्स भूल जाइए। अब आइए वर्ड रूट। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4, और नंबर ऑफ कार्बन 4 है तो यूज क्या करना है? ब्यूट। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन कहां है? डबल बॉन्ड की पोजीशन है 1, इसलिए 1 इन, और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कहां है? 3, इसलिए 3 आइन। ऐसा बना दो। और जब दो वोवेल साथ में आते हैं ए ई आई ओ यू, ये सेमी वोवेल वाई आता हो तो एन इन आइन का लास्ट का ई हट जाता है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है ई एन, जबकि आगे वाला ई नहीं लिखा है। तो जो ओवरऑल नाम आया बेटा वो क्या आया? ब्यूट 1 इन 3 आइन। कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, दैट मीन्स भूल गए। तो जब भी किसी कंपाउंड का नाम लिखना हो तो मैं बार बार बोल रहा हूं इन्हीं पर्टिकुलर स्टेप्स का यूज करिए, और इन्हीं स्टेप्स का यूज करोगे तो नाम सही तरीके से लिख लोगे। अब इसी नाम को मिला लेना है। तो ब्यूट 1 इन 3 आइन, तो ब्यूट 3 इन बोल रहा है, ब्यूट 1 इन बोल रहा है, 3 आइन बोल रहा है, तो ब्यूट 1 इन 3 आइन, ब्यूट 1 इन 3 आइन, यही हमारा आंसर है। यहाँ पे वाई को पहले दे रहा है, यहाँ वाई को पहले दे रहा है, भूल जाइए। अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसका नाम पहले, और अल्फाबेट में जो बाद में आएगा उसका नाम बाद में। तो अच्छी तरीके से दिमाग में थॉट्स को बैठा लो कि अगर किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना है तो सारा का सारा खेल 6 स्टेप्स का होता है। इन्हीं 6 स्टेप्स को प्रॉपर तरीके से यूज करिए, प्रॉपर तरीके से नाम लिख लोगे। तो बताओ, पहला स्टेप कौन सा है? सेलेक्ट द मेन चेन। दूसरा कौन सा है? मिनिमम पोजीशन फॉर सब्स्टिट्यूशन। तीसरा कौन सा है? अल्फाबेट। चौथा कौन सा है? यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। पांचवा कौन सा है? फॉर मिनिमम पोजीशन पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, बाद में सब्स्टिट्यूशन। और छठा कौन सा है? प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। बन जाएगा? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, द आयोपैक नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इज। आपके पास स्ट्रक्चर दे रखा है और उसका आयोपैक नेम आपसे पूछ रखा है। पहला बोल रहे हैं पेंट 4 आइन 2 इन, बी ऑप्शन है पेंट 2 इन 4 आइन, सी ऑप्शन है पेंट 3 इन 1 आइन, और डी ऑप्शन है पेंट 1 आइन 3 इन।
सोचिए, किसी भी कंपाउंड का अगर आपको नाम लिखना होता है तो हमने आपसे क्या बोला है, उसके कितने स्टेप्स होते हैं? 6। अब तक तो याद हो गया होगा। बताओ, सबसे पहला काम क्या करना होता है? सेलेक्ट द मेन चेन। दूसरा काम क्या करना होता है? फॉर मिनिमम पोजीशन फॉर सब्स्टिट्यूशन। तीसरा काम क्या करना होता है? अल्फाबेट्स। चौथा काम क्या करना होता है? यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। पांचवा काम क्या करना होता है? फॉर मिनिमम पोजीशन पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, बाद में सब्स्टिट्यूशन। और छठा काम क्या करना होता है? प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, कि जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद होंगे तो उसमें हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप के लिए 2 डिग्री सफिक्स और लो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप के लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो सारा का सारा खेल इसी का है, तो इसी को यहां पे अप्लाई करिए। और इसी को यहां पे अप्लाई करिए तो सबसे पहला काम क्या होता है? सेलेक्ट द मेन चेन। तो सेलेक्ट द मेन चेन, पहले आपने मेन चेन का सिलेक्शन कर लिया। दूसरा काम क्या है कि अगर कहानी के अंदर मल्टीपल बॉन्ड है तो मिनिमम पोजीशन फॉर मल्टीपल बॉन्ड, और जो मिनिमम पोजीशन मल्टीपल बॉन्ड है तो इधर से अगर चले तो मल्टीपल बॉन्ड की पहली पोजीशन आएगी 2 1 2, लेकिन इधर से चले तो पहली पोजीशन आएगी 1। तो कोई प्रायोरिटी नहीं होता है कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है, ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी कम है। हमें मिनिमम पोजीशन में मल्टीपल बॉन्ड लेना है। जब कभी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आइडेंटिकल पोजीशन पे चले जाते हैं तब अल्फाबेट की बेसिस पे ई पहले वाई बाद में, इसलिए इन को पहले ले लेते हैं, आइन को बाद में ले लेते हैं। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल पोजीशन पे है तो मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम देना है, चाहे डबल हो चाहे ट्रिपल हो। तो इसका मतलब ये हो गया आपका नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3, ये हो गया नंबर 4 और ये हो गया नंबर 5। अब आपने मेन चेन का सिलेक्शन सही कर लिया, मिनिमम पोजीशन मल्टीपल बॉन्ड भी ले लिया। अब चौथा काम क्या करना है? यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। तो इसका मतलब इसी को यूज करना है। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, इसी को यूज करिए। सोचिए, सबसे पहला काम सब्स्टिट्यूशन। तो क्या इसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूशन है? नहीं, मतलब भूल जाइए। दूसरा काम प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या सिस्टम साइक्लिक है? नहीं, दैट मींस भूल जाइए। अब आइए वर्ड रूट। तो वर्ड रूट में कार्बन कितने हैं? 5। तो 5 के लिए क्या लगाना है? पेंट। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन कहां है? डबल बॉन्ड की पोजीशन 3 है, तो ये हो गया 3 इन। और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कहां है? 1, तो ये हो गया 1 आइन। अब कहानी में क्या हो गया कि 2 वॉवेल्स साथ में आ गए, वाई को भी सेमी वॉवेल के रूप में लेना है। तो जब एन इन आइन ऐसा आ जाए, ठीक है, तो लास्ट का जो ई है, जब कभी 2 वॉवेल्स ए ई आई ओ यू और सेमी वॉवेल वाई साथ में आ जाए तो एन इन आइन का लास्ट का ई हम लास्ट में हटा देते हैं। तो जो ये हटा दिया तो नाम क्या बन गया? पेंट 3 इन 1 आइन। और कहानी के अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, दैट मींस इसे भूल जाइए। अब इसी नाम को मिला लीजिए। तो पेंट 3 इन, तो कहानी में पेंट 4 आइन है, भूल जाइए। पेंट 2 इन है, भूल जाइए। पेंट 3 इन 1 आइन, 1 आइन, तो ये हमारा आंसर है। और ये बोल रहा है पेंट 1 आइन 3 इन, दैट मींस भूल जाइए। तो मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा कि किसी भी कंपाउंड का अगर आपको नाम लिखना है तो केवल यही 6 स्टेप्स हैं, इन्हीं 6 स्टेप्स को प्रॉपर तरीके से यूज करिए। तो बताइए, सबसे पहला काम क्या करना है? सेलेक्ट द मेन चेन। दूसरा काम क्या करना है? मिनिमम पोजीशन फॉर सब्स्टिट्यूशन। तीसरा काम क्या करना है? अल्फाबेट्स। चौथा काम क्या करना है? यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। पांचवा काम क्या करना है? फॉर मिनिमम पोजीशन पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, बाद में सब्स्टिट्यूशन। छठा काम क्या करना है? प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है द आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ दिस कंपाउंड इज। एक कंडेंस फॉर्म स्ट्रक्चर लिखा है और इसका आयुपैक नेम आपसे पूछ रहा है। ए ऑप्शन आपको दे रखा है 2,4,4 ट्राई मिथाइल पेंट 3 इन। बी ऑप्शन आपको दे रहा है 2,4,4 ट्राई मिथाइल पेंट 2 इन। सी ऑप्शन आपको दे रहा है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंट 3 इन। और डी ऑप्शन आपको दे रहा है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंट 2 इन। चलिए सोचिए, किसी भी कंपाउंड का अगर आपको नाम लिखना है तो मैं बार बार बोलता हूं कितने स्टेप्स होते हैं? 6। अब तक तो याद हो गया होगा। बोलो, पहला स्टेप कौन सा है? सेलेक्ट द मेन चेन। दूसरा स्टेप कौन सा है? मिनिमम पोजीशन फॉर सब्स्टिट्यूशन।
तीसरा स्टेप कौन सा है? अल्फाबेट्स। चौथा स्टेप्स कौन सा है? यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। पांचवा स्टेप कौन सा है? फॉर मिनिमम पोजीशन पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूशन। छठा स्टेप कौन सा है? फॉर मिनिमम पोजीशन पहले आपको प्रियोरिटी फंक्शनल ग्रुप्स, मतलब हाई प्रियोरिटी फंक्शनल ग्रुप के लिए उसके लिए सेकेंडरी सफिक्स, और लो प्रियोरिटी फंक्शनल ग्रुप के लिए उसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स, यही तो लगाना है। एनालाइज करिए, सोचिए। अगर मॉलिक्यूल कंडेंस्ड फॉर्म में लिखा है तो पहले इसको एक्सपेंड करिए जिससे आप सही तरीके से स्ट्रक्चर को बता पाओ। तो कह रहा है कि CH3 और एक कार्बन से अटैच है, तो एक कार्बन और इस कार्बन से 3 CH3, जैसा बोल रहा था वैसे आपने लगा दिया। आगे बोल रहा है कि ये कार्बन आगे CH से अटैच है, तो इस कार्बन को आगे CH से अटैच कर दिया। आगे डबल बॉन्ड कार्बन है और इस पे 2 मिथाइल है, तो एक मिथाइल ये कर दिया और दूसरा मिथाइल ये कर दिया। बन गया। मतलब जैसे जैसे बोल रहा था कि एक कार्बन 3 मिथाइल, तो एक कार्बन 3 मिथाइल, फिर आगे CH, फिर आगे CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, कार्बन 2 मिथाइल, कार्बन 2 मिथाइल, आपने बना लिया। जो ही आपने ऐसे बना लिया, एक्सपेंड करके दिखा दिया, अब आप बड़े अच्छी तरीके से मेन चेन का सिलेक्शन कर सकते हो। तो इसके इधर भी कार्बन एक है, इधर भी एक है, इधर भी एक है, तो कोई भी एक लेते हुए आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। इधर भी एक, इधर भी एक, कोई भी लेते हुए मेन चेन का सिलेक्शन कर लो। मतलब आपने मेन चेन का सिलेक्शन कर लिया। अब दूसरा काम क्या करना है? मिनिमम पोजीशन फॉर सब्स्टिट्यूशन। लेकिन कहानी में मल्टीपल बॉन्ड भी है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को यूज करिए कि फॉर मिनिमम पोजीशन पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूशन। तो मल्टीपल बॉन्ड की मिनिमम पोजीशन इधर से करते हैं तो 1 2 पे आएगा, इधर से करते हैं तो 1 2 3 पे आएगा। इसलिए नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, नंबर 4 ये, नंबर 5 ये बन गया। और एक बार आपने मेन चेन का सही सिलेक्शन कर लिया, मिनिमम पोजीशन में मल्टीपल बॉन्ड दे दिया, सब्स्टिट्यूशन दे दिया, अब करना क्या है? अब करना है यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। इसी को तो यूज करना है। और इसी को यूज करना है तो सोचिए क्या इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन है? कौन सा है? मिथाइल। कहां है? 2 पे है, 4 पे है, 4 पे है। तो इसका मतलब पहले लिखिए 2, फिर 4, फिर 4। नंबर में कितने हैं? 3, इसलिए क्या हो गया? ट्राई मिथाइल। ट्राई मिथाइल। तो 2 4 4 ट्राई मिथाइल। इसकी कहानी खत्म। सिस्टम साइक्लिक है नहीं, दैट मींस भूल जाइए। अब आइए वर्ड रूट। तो वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 5, और नंबर ऑफ कार्बन 5 है, इसलिए यूज क्या करना है? पेंट। और चूंकि डबल बॉन्ड है, कहां पे है? 2 पे है, तो इसलिए पहले पोजीशन 2 और है कौन सा? इन। ऐसा बना दिया। अब कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, दैट मींस 2 डिग्री सफिक्स भूल गए। तो इस कंपाउंड का जो नाम निकला वो नाम क्या निकला? 244 ट्राई मिथाइल पेंट 2 इन। यही तो बताना है। अब इसी को खोज लीजिए कहां पे है? 244, तो यहां बोल रहा है 244, ठीक है। ट्राई मिथाइल, तो ट्राई मिथाइल ये भी ठीक है। पेंट 3 इन, और यहां पेंट 2 इन चाहिए, दैट मींस ये आपका गड़बड़ है। यहां बोल रहा है 244 ट्राई मिथाइल पेंट 2 इन, तो पेंट 2 इन यही हमारा आंसर है। और यहां बोल रहा है 224, भूल जाइए, यहां पे 224 भूल जाइए। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना है तो केवल 6 स्टेप्स होते हैं। बताइए पहला स्टेप कौन सा है? सेलेक्ट द मेन चेन। दूसरा स्टेप कौन सा है? मिनिमम पोजीशन फॉर सब्स्टिट्यूशन। तीसरा स्टेप कौन सा है? अल्फाबेट्स। चौथा स्टेप कौन सा है? यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। पांचवा स्टेप कौन सा है? फॉर मिनिमम पोजीशन पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूशन। और छठा स्टेप कौन सा है? प्रियोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। तो फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है द करेक्ट आईयूपैक नेम ऑफ द कंपाउंड इज। आपके पास कंपाउंड दे रखा है और इसका करेक्ट नेम आपसे पूछ रहा है। ए ऑप्शन आपको दे रहा है 4 मिथाइल हेक्स 1 इन। बी ऑप्शन आपको दे रहा है 4 इथाइल पेंट 1 इन। सी ऑप्शन आपको दे रहा है 2 इथाइल पेंट 4 इन। और डी ऑप्शन आपको दे रहा है 3 मिथाइल हेक्स 1 इन। सोचिए किसी भी कंपाउंड का अगर आपका आईयूपैक नेम लिखना है तो कितने स्टेप्स हैं जिनका आपको यूज करना है? 6। बताइए सबसे पहला काम क्या करना है? सेलेक्ट द मेन चेन। दूसरा काम क्या करना है? मिनिमम पोजीशन फॉर सब्स्टिट्यूएंट। तीसरा काम क्या करना है?
अल्फा बेट्स। चौथा काम क्या करना है, यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। पांचवा काम क्या करना है, फॉर मिनिमम पोजीशन पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, बाद में सब्स्टिट्यूशन। छठा काम क्या करना है, प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। इतना ही तो करना है, और इतने ही को करते हुए आपको किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना है। तो यही जो स्ट्रक्चर लिखा है इसी को एक बार फिर से लिख रहा हूं, CH2, ये हो गया CH, यहां हो गया CH2, यहां हो गया CH, यहां हो गया CH3। क्यों लिख रहा हूं कि यहां है C2H5, और C2H5 है क्या, C2H5 इथाइल है, तो इथाइल है तो यहां CH2 CH3 ऐसे बनाना है। जो ही आपने ऐसे बनाया, अब आपने मेन चेन का सिलेक्शन करना है। अगर आपने मेन चेन का सिलेक्शन करना है, इधर कार्बन 1 इधर कार्बन 2 है, इसका मतलब हमको 2 वाले को पकड़ना है ना कि 1 वाले को पकड़ना है। इधर कार्बन 1 है, इधर कार्बन ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हमारा हो गया मेन चेन। अगर आपने इस इथाइल को एक्सपेंड नहीं किया तो हो सकता है आपका मेन चेन ये वाला बना लो, और इस वाले मेन चेन को बनाते हुए आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन को गलत कर लो। लेकिन जो ही आपने इस इथाइल को ऐसे एक्सपेंड कर लिया, अब आप मेन चेन का सिलेक्शन सही करोगे। तो सबसे पहला काम मेन चेन का सिलेक्शन कर दिया। अब दूसरा काम क्या है, मिनिमम पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन। लेकिन दिक्कत क्या है, कहानी के अंदर मल्टीपल बॉन्ड भी है, कहानी के अंदर सब्स्टिट्यूशन भी है, इसलिए आपको इस पांचवें वाले पॉइंट्स को यूज करना है कि फॉर मिनिमम पोजीशन पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूशन। तो जो मल्टीपल बॉन्ड है और इसकी मिनिमम पोजीशन देनी है, तो ये कहानी में नंबर 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, और ये 6 आएगा। और एक बार आपने मिनिमम पोजीशन फॉर मल्टीपल बॉन्ड फिर सब्स्टिट्यूशन दे दिया, अब आपको इसी कॉन्सेप्ट को तो यूज करना है। कौन सा कॉन्सेप्ट, यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। इसी तरीके को प्रॉपर तरीके से यूज करिए, और इसी को प्रॉपर तरीके से यूज करिए तो सोचिए क्या इसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूशन है। कौन सा है, मिथाइल। कहां पे है, 4 पे है, तो पहले लिखिए 4 मिथाइल, 4 मिथाइल, ये बन गया। इसके बाद सोचिए क्या सिस्टम साइक्लिक है, नहीं है, नहीं है, दैट मींस भूल जाइए। अब आइए वर्ड रूट, तो वर्ड रूट में मेन चेन में कितने कार्बन है, 6, तो 6 के लिए क्या लगाते हैं, हेक्स। हेक्स आपने लगा दिए। उसके बाद सोचिए डबल बॉन्ड है, कहां पे है, 1 पे है, तो 1 इन ऐसे बना दिए। कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, दैट मींस भूल गए। तो जो इसका नाम निकल के आया वो क्या निकल के आया, 4 मिथाइल हेक्स 1 इन। अब इसी को यहां मिला लीजिए, तो पहला बोल रहा है 4 मिथाइल हेक्स 1 इन, 4 मिथाइल हेक्स 1 इन, तो यही हमारा आंसर है। बी को देखो, बोल रहा 4 इथाइल, भूल जाइए। सी को देखो 2 इथाइल, भूल जाइए। यहां देखिए 3 मिथाइल, भूल जाइए। तो कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से दिमाग में बैठाइए बेटा, और खासकर कभी C2H5 अगर लिखा हो तो थोड़ा केयरफुल हो जाइए, इसे थोड़ा एक्सपेंड कर लीजिए, और एक्सपेंड कर लोगे तो आप सही तरीके से मेन चेन का सिलेक्शन भी कर लोगे। तो फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लग जाएगा, गुड। आपके पास क्वेश्चन है, आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज। ए ऑप्शन आपको दे रहा है 2 क्लोरो 3 आइडो पेंट 2 इन। बी ऑप्शन आपको दे रहा है 1 क्लोरो 2 आइडो 1 मिथाइल ब्यूट 1 इन। सी ऑप्शन दे रहा है 3 आइडो 4 क्लोरो पेंट 3 इन। डी ऑप्शन आपको दे रहा है 3 आइडो 4 क्लोरो पेंट 3 इन। सोचिए, किसी भी कंपाउंड का अगर आपका आयुपैक नेम लिखना होता है तो कितने स्टेप्स होते हैं, 6। बताइए, सबसे पहला काम क्या करना होता है, सेलेक्ट द मेन चेन। दूसरा काम क्या करना होता है, मिनिमम पोजीशन फॉर सब्स्टिट्यूशन। तीसरा काम क्या करना होता है, अल्फा बेट्स। चौथा काम क्या करना होता है, यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। पांचवा काम क्या करना होता है, फॉर मिनिमम पोजीशन पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, बाद में सब्स्टिट्यूशन। छठा काम क्या करना होता है, प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। इन्हीं को तो यूज करना है, और इन्हीं को यूज करते हुए हमको आंसर को लगाना है। सोचिए, सबसे पहला काम सेलेक्ट द मेन चेन, और जब मेन चेन का सिलेक्शन करना है तो किनारे को पकड़ना है। तो एक किनारा ये है, एक किनारा ये है, तो इसका तो मेन चेन का सिलेक्शन करोगे तो ये हमारा हो गया मेन चेन। ना कि केवल इतने को पकड़ते हुए मेन चेन नहीं बनाना है, बल्कि इतने को किनारे को पकड़ते हुए और एक किनारे से दूसरे किनारे जाते हुए हमको मेन चेन का सिलेक्शन करना है।
दूसरा क्या है कि मिनिमम पोजीशन, अगर कभी मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन दोनों हो जाए तो मिनिमम पोजीशन फॉर मल्टीपल बॉन्ड। इधर से चालू करते हैं तो 1 2 पे मल्टीपल बॉन्ड आएगा, इधर चालू करते हैं तो 1 2 3 पे मल्टीपल बॉन्ड आएगा, तो नंबर 1 फिर 2, तो 2, तो दैट मींस ये हो गया आपका नंबर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। तो मल्टीपल बॉन्ड की मिनिमम पोजीशन देते हुए आप लोगों ने मेन चेन का सिलेक्शन कर लिया। अब सब्स्टिट्यूशन, तो एक सब्स्टिट्यूशन है क्लोरो, एक सब्स्टिट्यूशन कौन सा है क्लोरो, और एक सब्स्टिट्यूशन कौन सा है आइडो। तो जब एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन मौजूद हो तो जो अल्फाबेट में पहले है उसका नाम पहले, जो अल्फाबेट में बाद में है उसका नाम बाद में। तो एक है क्लोरो, तो क्लोरो का सी, एक है आइडो, आइडो का आई, तो सी पहले और आई बाद में। बन गया। तो इसका मतलब आप लोगों ने मेन चेन का सिलेक्शन कर लिया, मिनिमम पोजीशन पर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूशन दे दिया, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन तक अल्फाबेट भी पकड़ लिया। अब यूज क्या करना है, अब यूज करना है 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। इसी को प्रॉपर तरीके से यूज करना है। और अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से यूज कर लिया तो हो गया हमारा काम। एनालाइज करिए, सोचिए क्या इसके अंदर कोई सब्स्टिट्यूशन है या नहीं है कौन कौन से हैं, एक है क्लोरो, एक है आइडो, तो अल्फाबेट में कौन सा पहले आएगा, क्लोरो कहां पे है 2 पे है, तो नाम क्या बन गया 2 क्लोरो। फिर क्या हो गया 3 आइडो, 3 आइडो। आपने दोनों सब्स्टिट्यूशन ले लिए। अब इसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, क्या सिस्टम साइक्लिक है, नहीं, भूल जाइए। फिर आइए वर्ड रूट, टोटल कार्बन कितने हैं मेन चेन में 5, तो 5 की कोरस्पॉन्डिंग हमको क्या बनाना है पेंट। अब आइए डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड कहां पे है 2 पे है, तो पेंट 2 इन, ऐसा बन गया। और क्या इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है, दैट मींस इसे भूल जाइए। तो इस कंपाउंड का जो नाम निकला बेटा वो क्या निकला 2 क्लोरो 3 आइडो पेंट 2 इन। इसी को पकड़िए 2 क्लोरो, यहां बोल रहा है 2 क्लोरो ठीक है, 3 आइडो भी ठीक है, फिर बोल रहा है पेंट 2 इन, तो पेंट 2 इन ये भी ठीक है, यही हमारा आंसर है। बी में बोल रहा है 1 क्लोरो भूल जाइए, सी में बोल रहा है 3 आइडो भूल जाइए, और यहां बोल रहा है 3 आइडो भूल जाइए। अगर सब्स्टिट्यूशन क्लोरो है तो सी पहले और आई बाद में। तो मैं आपसे बार बार यही तो बोल रहा हूं कि किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना है तो केवल 6 स्टेप्स है। बताओ पहला स्टेप कौन सा है, सेलेक्ट द मेन चेन। दूसरा स्टेप कौन सा है, मिनिमम पोजीशन फॉर सब्स्टिट्यूशन। तीसरा स्टेप कौन सा है, अल्फाबेट। चौथा स्टेप कौन सा है, यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। पांचवा कौन सा है, फॉर मिनिमम पोजीशन पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूशन। और छठा कौन सा है, प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड। आपके पास क्वेश्चन है द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर 2 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सा 1,4 डाई इन इज। आपके पास ये 4 स्ट्रक्चर दिए हैं और आपसे पूछ क्या रहा है कि बताइए कि 2 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सा 1,4 डाई इन का इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर सही है। सोचिए नाम लिखा है, नाम लिखा है और स्ट्रक्चर बना रहा है, तो चाहे नाम से स्ट्रक्चर बनाना हो चाहे स्ट्रक्चर से नाम बनाना हो, कहानी तो वही है। कितनी है 6। पहला स्टेप कौन सा है, सेलेक्ट द मेन चेन। दूसरा कौन सा है, मिनिमम पोजीशन फॉर सब्स्टिट्यूशन। तीसरा कौन सा है, अल्फाबेट्स। चौथा कौन सा है, यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। पांचवा कौन सा है, फॉर मिनिमम पोजीशन पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूशन। और छठा कौन सा है, प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। इन्हीं को यूज करना है। अब इन्हीं को यूज करते हुए इसके साथ मैच करना है और सही तरीके से आंसर बताना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सेलेक्ट द मेन चेन। और जब कहानी में मल्टीपल बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन दोनों हैं तो मल्टीपल को मिनिमम पोजीशन देनी है। तो मिनिमम पोजीशन देते हुए अगर आपको मेन चेन का सिलेक्शन करना है तो बन गया मेन चेन, इसमें आ जाओ। और इसमें अगर मेन चेन का सिलेक्शन करना है तो ये बन गया मेन चेन। इधर आ जाओ, इसकी मिनिमम पोजीशन मल्टीपल बॉन्ड पर करते हुए ये हमने मेन चेन बना दिया और इसमें हमने लेते हुए ऐसे मेन चेन बना लिया। अब हमको मेन चेन का सिलेक्शन हो चुका है, मिनिमम पोजीशन फॉर मल्टीपल बॉन्ड फिर सब्स्टिट्यूशन। सोचिए इधर से करते हैं तो नंबर 1 पे मल्टीपल है, इधर से करते हैं 1 2 पे मल्टीपल है, इसलिए आपका नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 ऐसे बनेगा।
इधर से आ जाओ, इधर से अगेन नंबर 1 पे मल्टीपल, इधर से 2 पे मल्टीपल, तो ये हो गया आपका नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। इधर आ जाओ, इधर से अगेन नंबर 1 मल्टीपल, इधर से 2 मल्टीपल, तो ये हो गया आपका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। इधर आ जाओ, अगेन नंबर 1 पे मल्टीपल, इधर से 2 पे मल्टीपल, तो ये हो गया आपका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। हमने मेन चेन का सिलेक्शन सही कर दिया, हमने सब्स्टिट्यूशन के मिनिमम पोजीशन देख लिया मल्टीपल बॉन्ड मिनिमम रखते हुए। अब इसी को तो यूज करना होता है, यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। तो हमें चाहिए था 2 इथाइल, 1 2 इथाइल है, आगे चाहिए था 3 मिथाइल, लेकिन यहां देखो 3 पे मिथाइल नहीं है, दैट मींस ये हमारा आंसर नहीं है। इधर देखो यहाँ पे 2 इथाइल है और 3 पे मिथाइल, लेकिन यहाँ 3 पे इथाइल है, दैट मींस ये भी नहीं है। इधर आ जाओ, यहाँ पे हमको चाहिए था 2 इथाइल, तो 2 इथाइल है, 3 पे मिथाइल, 3 मिथाइल है, उसका हेक्सा भी है, 1,4 डाइईन, तो 1,4 डाइईन भी है, तो यही हमारा आंसर है। डी को देखो, तो यहाँ पे आपको 2 इथाइल है, लेकिन 3 मिथाइल चाहिए, यहाँ पे 4 मिथाइल है, दैट मींस ये भी नहीं है। तो जब आपको नाम से स्ट्रक्चर बनाना हो, चाहे स्ट्रक्चर से नाम बनाना हो, तरीका यही है, तरीका यही है। इन्हीं 6 स्टेप्स को प्रॉपर तरीके से यूज करिए, आप नाम लिख लोगे। तो बताओ पहला स्टेप कौन सा है? सेलेक्ट द मेन चेन। दूसरा स्टेप कौन सा है? मिनिमम पोजीशन फॉर सब्स्टिट्यूशन। तीसरा स्टेप कौन सा है? अल्फाबेट्स। चौथा स्टेप कौन सा है? यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। पांचवा स्टेप कौन सा है? फॉर मिनिमम पोजीशन पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूशन। और छठा स्टेप कौन सा है? प्रियोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्वेश्चन फ्यूचर में आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज। ए ऑप्शन दे रहा है 3 प्रोपाइल हेक्स 2ईन, बी ऑप्शन दे रहा है 3 प्रोपाइल हेक्स 3ईन, सी ऑप्शन दे रहा है 4 इथाइल हेक्स 4ईन, और डी ऑप्शन दे रहा है 3 इथाइल हेक्स 2ईन। एनालाइज करिए, सोचिए सोचिए, अगर किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना है तो उसके कितने स्टेप्स होते हैं? 6। अब तक तो याद हो गया होगा। बताओ पहला स्टेप कौन सा है? पहला स्टेप सेलेक्ट द मेन चेन। दूसरा स्टेप मिनिमम पोजीशन फॉर सब्स्टिट्यूशन। तीसरा स्टेप अल्फाबेट्स। तीसरा स्टेप कौन सा है? तीसरा स्टेप अल्फाबेट्स, कि जो अल्फाबेट पहले है उसका नाम पहले। चौथा स्टेप कौन सा है? सोचो, यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। पांचवा स्टेप कौन सा है? फॉर मिनिमम पोजीशन पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूशन। और छठा स्टेप फॉर मिनिमम पोजीशन, मतलब अगर कभी फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा हो तो प्रियोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। हाई प्रियोरिटी फंक्शनल ग्रुप के लिए 2 डिग्री सफिक्स और लो प्रियोरिटी फंक्शनल ग्रुप के लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स। सोचिए, एनालाइज करिए। अगर ये क्वेश्चन है तो सबसे पहला काम सेलेक्ट द मेन चेन। सोचिए, इधर से चलते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड है, तो पहले मल्टीपल को पकड़ते हुए इधर कार्बन 2 है, इधर कार्बन 3 है, तो इसका मतलब जो चेन बनेगी वो ये बनेगी। जल्दबाजी में हो सकता बच्चा इसे मेन चेन बना ले, लेकिन इसके इधर कार्बन 2 है और इधर कार्बन 3 है, इसलिए इधर जाना है ना कि इधर जाना है। दूसरा हो सकता था बच्चा ऐसे मेन चेन बना लेता, लेकिन इसमें केयरफुल रहिएगा कि इधर करने से मल्टीपल बॉन्ड नहीं आ रहा है, मल्टीपल बॉन्ड इसे तो कवर करना ही करना है, इसलिए मेन चेन ये बनानी है। मेन चेन का सिलेक्शन कर लिया, मिनिमम पोजीशन मल्टीपल बॉन्ड दे दिया, अब सब्स्टिट्यूशन भी आपने दे दिया। अब इसको यूज करिए पोजीशन, तो ये मिनिमम पोजीशन के लिए 1 2 है, इधर से 1 2 3 4 है, इसलिए कहानी में ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5, नंबर 6 दे दिया। मतलब मेन चेन का सिलेक्शन हो गया, मिनिमम पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन हो गया। अल्फाबेट का मतलब ही नहीं है, एक ही सब्स्टिट्यूशन है इथाइल। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करो। कौन सा? यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। इसी को प्रॉपर तरीके से यूज करना है। अच्छा, इसी को प्रॉपर तरीके से यूज करना है बेटा, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूशन सोचना है। कहां पे है? ये सब्स्टिट्यूशन है 3 पे, है कौन सा? इथाइल, तो ये हो गया 3 इथाइल, 3 इथाइल। अब कहानी में आ जाओ, 1 डिग्री प्रीफिक्स। क्या सिस्टम साइक्लिक है? नहीं, और नहीं मतलब भूल जाइए। अब आइए वर्ड रूट। टोटल कार्बन मेन चेन में कितने हैं? 6, तो 6 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया है? हेक्स।
तो डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ है, डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 है, तो ये हो गया 2 और ये हो गया इन, और फंक्शनल ग्रुप है नहीं, दैट मींस भूल जाइए। तो इस कंपाउंड का जो ओवरऑल नाम निकला वो नाम क्या निकला, 3 इथाइल हेक्स 2 इन, यही आपको देखना है। तो सोचिए कहाँ लिखा है 3 इथाइल, टी है 3 प्रोपाइल भूल जाइए, 3 प्रोपाइल भूल जाइए, 4 इथाइल भूल जाइए, और यहाँ पे बोल रहा है 3 इथाइल हेक्स 2 इन, हेक्स 2 इन, यही हमारा आंसर है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए बेटा कि किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना है तो केवल केवल यही 6 स्टेप्स हैं, इन्हीं 6 स्टेप्स को प्रॉपर तरीके से यूज करना है। तो बताइए सबसे पहला काम क्या करना है, सेलेक्ट द मेन चेन। दूसरा काम क्या करना है, मिनिमम पोजीशन फॉर सब्स्टिट्यूशन। तीसरा काम क्या करना है, अल्फाबेट। चौथा काम क्या करना है, यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। पांचवा काम क्या करना है, फॉर मिनिमम पोजीशन पहले मल्टीपल बॉन्ड, फिर फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूशन। और छठा काम क्या करना है, प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है, सेलेक्ट द स्ट्रक्चर विथ करेक्ट नंबरिंग इन द चेन। मतलब इस चेन में जो नंबरिंग दिया है वो कहां पर सही है, ठीक है, ये बोल रहा है सेलेक्ट द स्ट्रक्चर विथ करेक्ट नंबरिंग इन द चेन। सोचिए, एनालाइज करिए। इवन अगर आपको नंबरिंग भी करनी है तो कहानी तो वही है, जो 6 स्टेप्स को आपको यूज करना होता है। तो बताइए पहला स्टेप कौन सा है, सेलेक्ट द मेन चेन। हो सकता है कि नंबरिंग मेन चेन का सिलेक्शन के बाद गलत किया हो, इसलिए सेलेक्ट द मेन चेन। दूसरा क्या है, फॉर मिनिमम पोजीशन पहले सब्स्टिट्यूशन की। तीसरा क्या है, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हो तो जो अल्फाबेट में पहले है उसका नाम पहले, जो बाद में उसका नाम बाद में। फिर चौथा क्या है, यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। पांचवा क्या है, फॉर मिनिमम पोजीशन पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूशन। और छठा क्या है, प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, इन्हीं से तो नाम लिखते हैं। तो सोचिए सबसे पहला काम सेलेक्ट द मेन चेन। तो मेन चेन आपकी यही बनेगी, मेन चेन आपकी यही बनेगी, मेन चेन आपकी यही बनेगी, और मेन चेन यहां भी आपकी यही बनेगी। लेकिन जो मिनिमम पोजीशन की बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन की, और मिनिमम पोजीशन की बात कर रहे हैं मल्टीपल बॉन्ड की, यहां पर बच्चा फंसेगा। तो जब सब्स्टिट्यूशन मल्टीपल बॉन्ड हो तो पहले मल्टीपल बाद में सब्स्टिट्यूशन, और चूंकि यहां सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं तो इसका मल्टीपल का मिनिमम पोजीशन पकड़िए। तो इधर से चलते हैं तो डबल बॉन्ड के नंबर 1, इधर चलते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड का नंबर 1। बच्चा फंस गया कि नंबर 1 डबल बॉन्ड के हिसाब से चलें या नंबर 1 इधर ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से चलें, क्योंकि इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, मतलब मल्टीपल की पोजीशन 1 4 पे आएगा। इधर से चलें तो भी 1 2 3 4, मल्टीपल की पोजीशन 1 4 पे आएगा। तो 1 1 कट गया, 4 4 कट गया, बच्चा फंस गया कि क्या नंबरिंग उधर से करें या नंबरिंग इधर से करें। तो जब भी फंस जाओ तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, अल्फाबेट, कि जो अल्फाबेट में पहले है उसका नाम पहले, जो अल्फाबेट में बाद में उसका नाम बाद में। तो इधर डबल बॉन्ड है तो कहानी में इन है, या ट्रिपल बॉन्ड है कहानी में आइन है, तो ई पहले वाई बाद में। तो नंबरिंग इधर से होना था, ये 1 2 3 4 5 होना था, जबकि नंबरिंग इधर से दे रहा है, इसलिए ये गड़बड़ है। इधर आइए, तो इधर में हमने क्या बोला, मिनिमम पोजीशन फॉर मल्टीपल बॉन्ड। तो इधर से चले हैं तो 1 2 पे पहला मल्टीपल आया, और इधर चलते हैं तो 1 पे ही पहला मल्टीपल आया। तो नंबरिंग आपको इधर से होना था 1 2 3 4 5 6, जबकि नंबरिंग इधर से दे रहा है, दैट सी भी क्या है, गड़बड़ है। कभी भी प्रायोरिटी दिमाग में मत बैठाइएगा कि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, ट्रिपल बॉन्ड की प्रायोरिटी कम होती है। प्रायोरिटी नाम की कोई चीज नहीं होती है। जब आइडेंटिकल पोजीशन होता है उस केस में इन और आइन के बेसिस पे ई पहले वाई बाद में, इसलिए ई को पकड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आइडेंटिकल पोजीशन ना हो तो मल्टीपल बॉन्ड ही देखना है, हमें डबल ट्रिपल के चक्कर में नहीं पड़ना है। अल्फाबेट वाली बात कब करेंगे, जब पोजीशन बराबर हो। अल्फाबेट वाली बात कब नहीं करेंगे, जब पोजीशन बराबर ना हो। तीसरा आ जाइए, इधर से अगर मैं चालू करता हूं तो पहला मल्टीपल 1 पे आएगा, फिर 2 3 पे आएगा, फिर 4 5 और फिर 6 पे आएगा। ठीक है, ये नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7, मतलब 1 3 6 आएगा। लेकिन जब इधर से नंबरिंग किया है तो पहला मल्टीपल 1 पे आया है, फिर 2 3, फिर ये 4 पे आया है, फिर आपके पास 5 और ये 6 पे आया। तो 1 और 1 कट गया, लेकिन इधर से 3 है, इधर से 4 है, तो मिनिमम ये है, ये वाला सही है।
मतलब नंबर 1 इसे देना है, नंबर 2 इसे देना है, नंबर 3 इसे देना है, नंबर 4 इसे देना है, नंबर 5 इसे देना है, नंबर 6 इसे देना है, नंबर 7 इसे देना है। क्योंकि ये डबल आइडेंटिकल पोजीशन से कट गया तो तीसरे में मल्टीपल है और इधर से 1 2 3 चौथे में मल्टीपल है, तो दैट मीन्स नंबरिंग इधर से करनी है ना कि नंबरिंग इधर से करनी है, दैट सी भी गड़बड़ है। इधर आइए, जब इधर से चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 मतलब मल्टीपल की पोजीशन 1 है, फिर उसके बाद 3 है, उसके बाद आपके पास 6 है। लेकिन इधर से चलते तो इधर चलते तो 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, 6 होता, 7 होता, तो मल्टीपल पोजीशन पहले आता 1, फिर 2, फिर 3, फिर होता 4, फिर होता 5, फिर होता 6। तो 1 और 1 कट गया, ये 3 है, ये 4 है, यही वाला सही है। और जब यही वाला सही है तो दैट मीन्स यही हमारा आंसर है। तो अच्छी तरीके से दिमाग बैठा लीजिए बेटा कि सबसे पहला काम मेन चेन का सिलेक्शन, दूसरा क्या है मिनिमम पोजीशन सब्स्टिट्यूशन, तीसरा क्या है अल्फाबेट, चौथा क्या है यूज द कॉन्सेप्ट 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, पांचवा क्या है फॉर मिनिमम पोजीशन पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, बाद में सब्स्टिट्यूशन, और छठा क्या है प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। बना लोगे मिनिमम पोजीशन पर मल्टीपल बॉन्ड, अच्छी तरह दिमाग बैठा लीजिएगा, कोई प्रायोरिटी के चक्कर में नहीं पड़िएगा, जो अल्फाबेट पहले उसका नाम पहले। बना लोगे, लग जाएगा, गुड। आपके पास क्वेश्चन है द करेक्ट आयोपैक नेम ऑफ द कंपाउंड इज, आपके पास एक स्ट्रक्चर दे रखा है और इसका आयोपैक नेम पूछ रखा है। पहला बोल रहे हैं 3 इथाइल प्रोपाइल हेक्स 1 इन, दूसरा बोल रहे हैं 3 इथाइल 4 इथिनाइल हेप्टेन, तीसरा बोल रहे हैं 3 इथाइल 4 प्रोपाइल हेक्स 5 इन, और चौथा बोल रहे हैं कि 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1 इन। सोचिए किसी भी कंपाउंड का अगर आपको नाम लिखना होता है तो कितने स्टेप्स होते हैं 6। अब तक तो याद हो गया होगा। बताओ पहला स्टेप कौन सा है सेलेक्ट द मेन चेन, दूसरा स्टेप कौन सा है मिनिमम पोजीशन फॉर सब्स्टिट्यूशन, तीसरा स्टेप कौन सा है अल्फाबेट्स, चौथा स्टेप कौन सा है यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, पांचवा स्टेप कौन सा है फॉर मिनिमम पोजीशन पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूशन, छठा स्टेप कौन सा है प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं तो हाई प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप के लिए 2 डिग्री सफिक्स और लो प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप के लिए 2 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, चलिए एनालाइज करिए। सबसे पहला काम मेन चेन का सिलेक्शन, और मेन चेन का सिलेक्शन में अगर मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो मिनिमम पोजीशन फॉर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूशन। इसलिए जो मेन चेन का सिलेक्शन करोगे इसमें इस डबल बॉन्ड को तो पकड़ोगे ही पकड़ोगे। इसके इधर 3 कार्बन है और इधर भी 3 कार्बन है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन है, और जो सब्स्टिट्यूशन है तो इसका मतलब इधर से ऐसे मेन चेन बना लेना है। इधर से यहां तक तो सेम आ गए, लेकिन इधर भी 3 कार्बन, इधर भी 3 कार्बन, लेकिन सब्स्टिट्यूशन। इधर से इधर आ गए, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, तब इधर भी जा सकते थे, इधर भी जा सकते थे। तो जब मेन चेन का सिलेक्शन कर लिया, अब 2 सब्स्टिट्यूशन दिख रहे हैं, एक 2 कार्बन का इथाइल सब्स्टिट्यूशन है और एक 3 कार्बन का प्रोपाइल सब्स्टिट्यूशन है। और जब नंबरिंग करनी है तो ये नंबर हो गया 1, ये नंबर हो गया 2, ये नंबर हो गया 3, ये 4, ये 5 और ये 6 बन गया। मतलब आपने मेन चेन का सिलेक्शन भी कर लिया, सब्स्टिट्यूशन भी ले लिया, उसकी पोजीशन भी इंडिकेट कर लिया और सब कुछ कर लिया, तो लास्ट क्या करना है यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। इसी को प्रॉपर तरीके से यूज करना है, और इसी को प्रॉपर तरीके से यूज करना है तो यूज करिए। सोचिए सब्स्टिट्यूशन, तो कहानी के अंदर एक प्रोपाइल है, एक इथाइल है, तो अल्फाबेट में जो पहले है उसका नाम पहले, अल्फाबेट में जो बाद में उसका नाम बाद में। तो ई पहले होगा, पी बाद में होगा, तो ई को पहले लिख लीजिए, कहां पे है 4 पे है, तो ये बन गया 4 इथाइल, 4 इथाइल। उसके बाद क्या है, अब इसके बाद कहानी में 3 पे प्रोपाइल है, तो ये हो गया 3 प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल। तो कहानी का इथाइल का सब्स्टिट्यूशन भी खत्म, प्रोपाइल का सब्स्टिट्यूशन भी खत्म, तो इसकी कहानी खत्म, और सिस्टम साइक्लिक है नहीं, दैट मींस ये भूल जाइए। अब आइए वर्ड रूट, तो वर्ड रूट में टोटल कार्बन कितने हैं 6, तो 6 के कॉरस्पॉन्डिंग यूज क्या करना है हेक्स। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन कहां है, डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 है, तो ये हो गया 1 इन, ऐसा बन गया। अब कोई फंक्शनल ग्रुप है नहीं, दैट मींस भूल जाइए।
तो इस कंपाउंड का जो ओवरऑल नाम निकला वो क्या निकला, 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स1ईन। अब इसी को मिलाइए, 4 इथाइल, ये 3 बोल रहा है भूल जाइए, 3 बोल रहा है भूल जाइए, 3 बोल रहा है भूल जाइए। अब 4 इथाइल ठीक है, 3 प्रोपाइल ठीक है, हेक्स1ईन ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो अच्छी तरह दिमाग बैठा लीजिएगा बेटा कि ऐसे मेंशन मत बनाइएगा, हो सकता बच्चा इधर चला जाए, इधर 3 कार्बन देखे, इधर 2 कार्बन देखे और ये मेंशन बना दे। जब मल्टीपल बॉन्ड है तो मल्टीपल बॉन्ड को ही पहले पकड़ना है, भले ही नंबर ऑफ कार्बन कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लो कभी ऐसा हो जाए कि साइक्लोहेक्सेन भी लगा दे और यहाँ डबल बॉन्ड भी बना दे, तो डबल बॉन्ड ही वाला पार्ट मेन होगा, ये एज ए सब्स्टिट्यूशन ही ट्रीट होगा, भले इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, भले इसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कम है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि फॉर मिनिमम पोजीशन पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूशन। मतलब अगर फंक्शनल ग्रुप है भले उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कम है, उसी को मेन लेना है, वो नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड को लेना है, वो नहीं है फिर सब्स्टिट्यूशन को लेना है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।